हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसके आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं बच्चों। और पहला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को चित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदर्शिता, संवेदन क्षमता, निकट दृष्टि या दूर। इसका आंसर है संवेदन क्षमता। मानव नेत्र का वह गुण जिसके कारण वह भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को स्वयं समायोजित कर लेता है, फोकसित कर लेता है, संवेदन क्षमता कहलाता है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आज इसमें हमने पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है, एमसीक्यू लिया है। उसके बाद हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो पहले बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कार्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। का सही आंसर है दृष्टिपटल। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टिपटल पर। अगला देखिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्टतम दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर। और सुस्पष्टतम दर्शन की अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा या परितारिका द्वारा। अब यहाँ पर पूछा क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कौन समायोजित करता है, कौन सेट करता है? पक्षमाभि पेशियां करती हैं। पक्षमाभि पेशियां अभिनेत्र लेंस की सेट कर सकती हैं, परिवर्तित कर सकती हैं, कम ज्यादा कर सकती हैं। नंबर 5 देखिए, आंख का वह भाग जो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, पक्षमंडल, नेत्रगोलक, परितारिका या। अब आंख का वह भाग जो आंख में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वो है पुतली। कौन है वो? पुतली जो है, अगर प्रकाश ज्यादा हो जाती है, अगर प्रकाश कम हो तो ये फैल जाती है। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण है अपवर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण या परावर्तन। तारे जो है अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में हो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो हम इसका जवाब ये देते हैं कि तारों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में सारे माध्यमों में से क्रॉस होता है, गुजरता है, जहां पर कहीं माध्यम सघन है, कहीं पर विरल है। और विरल विरल और सघन माध्यम में से बार बार क्रॉस होने के कारण ये अपने पथ से विचलित होता है, जिस कारण जो है ये हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। दृष्टि में दोष में नहीं दिखाई देती की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं, विभिन्न रंगों की वस्तुएं या इनमें से कोई नहीं। दृष्टि दोष है, उसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। ये आपने ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन अदल बदल के भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। क्या बताया हमने आपको? दूर में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या प्रकीर्णन। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश विक्षेपण कहलाता है। 9th क्वेश्चन देखिए, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक व उल्टा,
वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा। आपने क्या ध्यान रखना, मानव नेत्र पे रेटिना पर पहले तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। हमारा जो मस्तिष्क होता है उसका स्वयं विश्लेषण कर लेता है। ठीक है। नंबर 10 देखिए, वह पतली झिल्ली जिससे कर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है कहलाती है नेत्रगोलक, स्वच्छमंडल, परितारिका या पुतली। क्या बोलते हैं, स्वच्छमंडल। वह पतली झिल्ली कौन सी होती है जिससे प्रकाश गुजरता है, स्वच्छमंडल। आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके आपको उत्तर देने हैं। नीचे दिए गए चित्र में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई द्वारा विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। अब आपने देखिए प्रश्न किस प्रकार का है, ए द्वारा किस भाग को दर्शाया गया है। इनमें से जो प्रश्न है इनके उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आपने बताना है ए भाग जो ये है ये पुतली है, दृष्टिपटल है, पक्षमापी पेशियां है या परितारिका है। इसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर बी भाग जो है ये बी भाग है, ये पुतली दर्शाता है, ये दृष्टि, अब ये बताना है आपने ये दृष्टिपटल है, पुतली है, पक्षमापी पेशियां हैं या परितारिका है। इसके आंसर आपको इसी वीडियो के अंत में एक चित्र मिलेगा, उससे आपको इनके आंसर खोजने हैं और वहां से आपको बताना है कि इस सी की जगह, जैसे यहाँ पर सी है, सी द्वारा किस भाग को दर्शाते हैं ये, दृढ़ तंत्रिकाएं हैं, पक्षमापी पेशियां हैं, दृढ़ पटल है या पुतली है। वहां पर आपको बिल्कुल एक साधारण सा चित्र दिया गया है, उसमें सभी भाग अंकित मिलेंगे आपको, तो आपने ये प्रश्न स्वयं करने हैं। अगला देखिए, जैसे यहाँ पर डी है, अब ये डी किस चीज को दिखाता है, काचाप द्रव है, दृष्टिपटल है, पक्षमापी जो पेशियां हैं या दृक् तंत्रिका है। इससे आपको चित्र बनाना भी आसानी से आ जाएगा। इसी प्रकार ई, ई किस चीज को दर्शाता है, आप यहाँ देखिए, ये दृष्टिपटल है, पक्षमापी पेशियां हैं, स्वच्छ मंडल है या क्या है, आपने ये सब चित्र को देख के बताना है। नेक्स्ट में एफ दिया है, अब ये एफ क्या है, परितारिका है, दृष्टिपटल है, पक्षमापी पेशियां है या दी है। इस प्रकार हमने यहाँ पर 7-8 प्रश्न लिए हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 7 प्रश्न में भी इसी प्रकार है, इनके उत्तर आपने स्वयं खोजने हैं और इस वीडियो के अंत में आपको इसके उत्तर सभी मिलेंगे। पहले आप स्वयं कीजिए, बाद वहां उन उत्तरों का मिलान कीजिए। जैसे अब एच है, एच द्वारा है यहाँ किस भाग को दर्शाया गया है, पुतली है, नेत्रोद है, दृष्टिपटल है या परितारिका है। कि मनुष्य की आंखें प्रकाश की किस घटना के कारण देखने में सक्षम होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या प्रकीर्णन। प्रकाश परावर्तन के कारण हमारी आंखें जो है वस्तुओं को देख पाती हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किस कारण होता है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विक्षेपण के कारण। तो आपने क्या ध्यान रखना, नीला रंग जो आकाश का प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। काहे के कारण होता है, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दिखाई नहीं देती निकट की वस्तु, वस्तु दो प्रकार की वस्तुएं या इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ठीक है, इनके नाम इसी प्रकार रखे हुए हैं, ध्यान रखना है आपने ये। अगला देखिए, किसी व्यक्ति के नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस का धुंधला होना नेत्र के किस रोग को दर्शाता है। क्रिस्टलीय लेंस होता है अभिनेत्र लेंस जिसे हम बोलते हैं, वो धुंधला हो जाता है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष ऐसे मोतियाबिंद या जरा दूरदर्शी, इसे बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं इसे, या बिंद। अगला देखिए, वह व्यक्ति जो विभिन्न रंगों की पहचान करने में असमर्थ हो वह किस रोग से ग्रसित होता है। अब जिसको रंगों की पहचान न हो, मोतियाबिंद, रंगांधता, निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं रंगांधता। तो ऐसे व्यक्तियों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता इनका।
क्या ध्यान रखना आपने, ऐसे व्यक्तियों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता कि ये इनको रंगों की पहचान ही है, नहीं है तो ट्रैफिक लाइट्स का इनको पता ही नहीं चलने का, रेड है ग्रीन है या येलो है, कौन सी लाइट्स हैं, तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता। नेत्र का वह भाग जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है कहलाता है नेत्रगोलक, पक्षमंडल, परितारिका या रेटिना। पुतली के आकार को नियंत्रित करता है वो होती है परितारिका। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करती है? परितारिका। किसी द्विफोक्सी चश्मे में अवतल और उत्तल लेंस लगाने की प्रक्रिया क्या है? ऊपर नीचे, साथ साथ, नीचे ऊपर। ऊपर नीचे का मतलब ऊपर अवतल लेंस, नीचे उत्तल लेंस, ठीक है ना? तो इसमें सही आंसर है ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर की तरफ उत्तल लेंस होता है, नीचे की तरफ अवतल लेंस होता है। निम्न में से किस लेंस की मदद से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दो कट कीजिए? अगला देखिए, निम्न में से किस लेंस की मदद से निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोनों एक साथ संशोधित किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या द्विफोक्सी लेंस? यहाँ द्विफोक्सी लेंस पर नहीं लिखा हुआ है कि इस प्रकार लिखेंगे द्विफोक्सी लेंस, और द्विफोक्सी लेंसों द्वारा हम इन दोनों को एक साथ ठीक कर सकते हैं। जरा दूरदर्शिता किस आयु वर्ग में होता है? बच्चों में, वयस्कों में, वृद्धों में या उपरोक्त सभी में? जरा दूरदर्शिता नामक रोग है वो वृद्धों में होता है। किनमें होता है? वृद्धे में होता है। नसें जो है उसमें सख्त हो जाती हैं, जिससे उनको और फैलने में दिक्कत होती है। किसी सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए समंजन क्षमता कितनी होती है? 4D, 5D, 2D या 6D? हमने कैसे ध्यान रखना होता है? 25 सेंटीमीटर हमें, हमने आपको निकट बिंदु बताया था, जो सुस्पष्टतम दर्शन की अल्पतम दूरी बताई थी, कि पावर निकालनी है हमने, P अपॉन T इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर बनाने के मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? 4D। समंजन क्षमता प्लस 4D, ठीक है? अगला देखिए, मानव नेत्र में लेंस किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अभ्युत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस? मानव नेत्र में अभ्युत्तल लेंस होते हैं, अभ्युत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण है नेत्र गोलक का बढ़ना, फोकस दूरी में परिवर्तन, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? अगला देखिए, खतरे के संकेत किस रंग के होते हैं? लाल, काले, हरे या पीले? खतरे के संकेत लाल रंग के दिखाई देते हैं, लाल रंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको से देखा जा सकता है, इनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 1, 3 या 4? प्राथमिक रंग होते हैं 3, लाल, नीला, हरा। तो हमने लाल, नीला, हरा। अगला प्रश्न देखो, मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब कितने समय तक बना रहता है? 1/16 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक, 1/12 सेकंड तक, 1/14 सेकंड तक? और सही आंसर है 1/16 सेकंड तक। मानव नेत्र प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक बना रहता है। अगला देखिए, मानव नेत्र विभिन्न रंगों की पहचान डैश की उपस्थिति के कारण कर सकते हैं। शंकु कोशिकाएं, संश्लाका कोशिकाएं, जो संश्लेषा कोशिकाएं होती हैं, इनको छड़नुमा कोशिकाएं भी बोलते हैं। फूल कोशिकाएं या इनमें से कोई नहीं? अब आपने बताना है कि किन के कारण जो है हम
आसानी से रंगों की पहचान कर लेते हैं। शंकु कोशिकाएं होती हैं, उनके कारण हम रंगों की पहचान कर पाते हैं। परितारिका के मध्य के छिद्र को क्या कहते हैं? नेत्रगोलक, पुतली, कार्निया या अभिनेत्र लेंस। ये जो परितारिका का छिद्र होता है उसे हम पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? पुतली। अगला देखिए, रेटिना में डैश प्रबलता, प्रकाश प्रबलता के प्रति संवेदी होती हैं। छड़नुमा कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, गोल कोशिकाएं या उपरोक्त सभी। अब जो आपको रंगों के प्रति संवेदी बताई थी वो शंकु कोशिकाएं बताई थी। प्रकाश के प्रति संवेदी होती हैं वो छड़ कोशिकाएं होती हैं। कौन होती हैं? छड़ कोशिकाएं। इनको हम संश्लाखा कोशिकाएं भी बोल देते हैं। संश्लाखा कोशिकाएं। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, ये कोशिकाएं मुर्गियों में नहीं होती। ठीक है, और यही कारण है कि सूर्य के प्रकाश के बाद मुर्गियां देख नहीं पाती। पे छड़नुमा कोशिकाएं नहीं होती और प्रकाश के प्रति जो संवेदनता है वो इनकी समाप्त हो जाती है, और यही कारण है कि अंधेरे में जो रात के समय जो मुर्गियों को दिखाई नहीं देता। अगला देखिए, वर्णांध रोग से पीड़ित व्यक्ति में डैश कोशिकाएं नहीं होती। शंकु कोशिकाएं, संश्लाखा कोशिकाएं कोशिकाएं या इनमें से कोई नहीं। शंकु कोशिकाएं नहीं होती क्योंकि रंगों की संवेदना उनको नहीं होती, तो वो वर्णांध रोग होता है वो। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है, यानी कि एक आंख से कितने डिग्री के एंगल पर देख सकता है मानव नेत्र? 150 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री या कट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है 150 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री या 200 डिग्री। मानव का एक नेत्र कितने डिग्री तक देख सकता है? एक नेत्र पर आप आंख रखिए और दूसरे नेत्र से आप उसको ध्यान से एंगल देखिए कितने डिग्री का बनता है। ये 150 डिग्री का बनेगा। एक नेत्र से कितने डिग्री का बनेगा? ये 150 डिग्री का। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जब निकट दृष्टि दोष होता है इसका मतलब वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, हमने बताना है किस लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इफोक्सी लेंस या इनमें से कोई नहीं। हम करते हैं इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग। क्या करते हैं इसमें? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकल लेंस या इनमें से कोई नहीं। दीर्घ दृष्टि दोष है उसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेत्र प्रतिरूपण का अर्थ है कार्निया का प्रतिरूपण, परितारिका का प्रतिरूपण, नेत्र लेंस का प्रतिरूपण या इनमें से कोई नहीं। अब नेत्र प्रतिरूपण का मतलब क्या होता है? कार्निया का प्रतिरूपण। कहते हैं ना, आंखें डोनेट की हैं तो क्या करते हैं, दूसरी आंख का कार्निया निकाल के आंख में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो नेत्र प्रतिरूपण का मतलब है कार्निया का प्रतिरूपण। श्वेत रंग, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? 7 रंगों से, 4 रंगों से, 5 रंगों से या 6 रंगों से? श्वेत प्रकाश 7 रंगों का बना होता है, और के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? विचलन आपके ध्यान रखना है, किस रंग का सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। किसका सबसे अधिक विचलन होता है? बैंगनी रंग का। कट कीजिए। अगला देखिए, 35वां क्वेश्चन, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? लाल, पीला, बैंगनी या श्वेत? बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अगला देखिए, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? लाल, पीला, बैंगनी या श्वेत? तो आपको क्या ध्यान रखना, लाल रंग का विचलन जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष डैश दिखाई देता है? काला, नीला, लाल
या हरा। अंतरिक्ष यात्री को हमेशा अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, अनंत या शून्य? क्या होता है? अनंत। मनुष्य की आंख अनंत तक देख सकती है। अगला देखिए, मोतियाबिंद का उपचार संभव है दवाओं द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा, चश्मे द्वारा, कार्निया प्रतिरोपण द्वारा। मोतियाबिंद के लिए शल्य चिकित्सा का उपयोग किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, तो ये मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र के किस भाग में रक्त वाहिकाएं होती हैं? रक्तक पटल, परितारिका, रेटिना या कार्निया? तो आपको यहाँ नाम से समझ आ रहा होगा, रक्तक पटल में जो है रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला देखिए, मनुष्य के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र डैश होता है 300 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 70 डिग्री। आपने 150 देख के डबल नहीं करना है। मानव नेत्र जो 180, दोनों आंखें जो है मिला के 180 के एंगल पर देख पाती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। कभी यहाँ आप इसको गलती से 300। 42वां प्रश्न देखिए, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते? एड्स, हेपेटाइटिस, रेबीज या उपरोक्त सभी? तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये किसी कोई भी रोग हो, एड्स हो, हेपेटाइटिस हो या रेबीज हो, ये कोई भी व्यक्ति जो है रक्तदान सॉरी नेत्रदान नहीं कर सकते। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष का बनना निम्न के कारण होता है? प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश विक्षेपण या प्रकाश प्रकीर्णन? इंद्रधनुष प्रकाश विक्षेपण के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? प्रकाश विक्षेपण के कारण। अगला देखिए, इंद्रधनुष सदैव सूर्य के डैश दिशा में बनता है? विपरीत, उत्तर, पूर्व या सामने? सूर्य से बिल्कुल विपरीत दिशा में जो है इंद्रधनुष बनता है, और कभी भी दक्षिण में नहीं बनता, ये ध्यान रखना है। इंद्रधनुष के बनने में प्रिज्म का कार्य करती हैं? जल की बूंदें, वायु के कण, सूर्य का प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? इंद्रधनुष में जल की बूंदें इंद्रधनुष के बनने का कार्य, प्रिज्म का काम करती हैं। जो वायु में वर्षा के बाद जल की बूंदें अटकी रह जाती हैं, जब सूर्य का प्रकाश उनमें से क्रॉस होता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिससे इंद्रधनुष की संरचना जो है वो बनी हुई नजर आती है। अगला देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होने वाली घटना नहीं है? तारों का टिमटिमाना, तारों का वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देना, इंद्रधनुष का बनना या इनमें से कोई नहीं? तो इंद्रधनुष का बनना जो है अपवर्तन के कारण नहीं होता, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है। अगला देखिए, प्रकाश का उसके मार्ग में कणों द्वारा प्रकीर्णन डैश कहलाता है? इंद्रधनुष का बनना, टिंडल प्रभाव, मरीचिका या इनमें से कोई नहीं? प्रकाश होता है, उसके मार्ग में जो कण आते हैं उससे वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, इसे बोलते हैं हम टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको हम? टिंडल प्रभाव। कम प्रकाश में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बड़ी हो जाती है, बंद हो जाती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? जब कम प्रकाश होता है तो पुतली फैल जाती है, बड़ी हो जाती है। आपने ये ध्यान रखना, कम प्रकाश में पुतली जो है बड़ी हो जाती है और अधिक प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है। नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? दिया जाता है रेटिना, कार्निया, दृष्टिपटल या दी? ये प्रश्न अभी ऊपर भी आया था, यहाँ थोड़ा सा चेंज होके प्रश्न आया है। ये कार्निया जो है वो दान किया जाता है हमेशा। आंखों के विभिन्न रंग किसके रंग पर निर्भर करते हैं? कार्निया, पुतली, परितारिका या नेत्रोद? आपने यह बताना है कि किसके कारण जो है आंख का विभिन्न कलर होते हैं? पुतली के कारण। किसके कारण होते हैं? पुतली में मेलानिन नाम का एक पदार्थ होता है, डिफरेंट कलर्स का होता है, इसी कारण जो है आंखें जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर की हो जाती हैं। क्या बोलते हैं ना, ये बिल्ली बिल्ली आंखों का है, ये यहाँ पे मेलानिन के कारण होता है।
मानव नेत्र का वह रोग जिसके कारण आंसू सूख जाते हैं कहलाता है मायोपिया, हैपरमेट्रोपिया या जीरोप्थेलेमिया। और उसका सही आंसर है जीरोप्थेलेमिया। जीरोप्थेलेमिया वह रोग है जिसके कारण जो है आंसू सूख जाते हैं, आंखों में पानी ही खत्म हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से पहले, रेटिना के बाद, रेटिना पर या इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। कहाँ बन जाता है ये? रेटिना से पहले। और दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से पहले, रेटिना के पीछे, रेटिना पर या इनमें से कोई नहीं। ये रेटिना के पीछे, रेटिना के बाद बनता है प्रतिबिंब, तभी ये दूरदृष्टि दोष। वृद्धों में पक्षमापी पेशियों के सख्त होने के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? जरा दूरदर्शिता, दृष्टि, निकट दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। जरा दूरदर्शिता। जब पक्षमापी पेशियां सख्त हो जाती हैं तो इनके सिकुड़ने और फैलने की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है, जिसके कारण वो लेंस की फोकस समायोजित करते हैं। और अगर लेंस की फोकस दूरी समायोजित नहीं होती तो ना तो निकट की वस्तु नजर आती है और ना ही दूर की वस्तु। ऐसे रोग को जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। अगला देखिए, मानव नेत्र का वह दोष जिसके कारण आंखें केवल एक समय में एक ही दिशा में नहीं देख पाती क्या कहलाता है? एक आंख उधर देखती है, एक आंख इधर देखती है। तिर्यक दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। उसे तिर्यक दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसको बैंगापन भी बोल देते हैं। ठीक है ना? बैंगापन, ठीक है ना? जिसको टीरा बोल देते हैं कई बार हम, तो बैंगापन होता है ये जिसको हम तिर्यक दृष्टि दोष बोलते हैं। मानव नेत्र का लेंस किन पेशियों पर टिका रहता है? पक्षमापी पेशियों पर, कपाल पेशियों पर, रक्त पेशियों पर या इनमें से कोई नहीं। नेत्र का लेंस होता है वो पक्षमापी पेशियों पर टिका हुआ होता है। पक्षमापी पेशियां ही उसकी या वो कम ज्यादा कर पाती हैं। अगला देखिए, मानव नेत्रों से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि, एड्रिनल, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय। लैक्रिमल ग्रंथि होती है जिसके द्वारा मानव नेत्र से आंसू निकलते हैं। मनुष्य की आंखों में कितनी परतें होती हैं? 1, 3 या 4? 3 परतें होती हैं मानव आंखों में। कितनी होती हैं? 3 परतें। अगला देखिए, मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस कहाँ होता है? पुतली के पीछे, पुतली के आगे, रेटिना पर या इनमें से नहीं। पुतली के पीछे होता है अभिनेत्र लेंस। कहाँ होता है? पुतली के पीछे। आप चित्र देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, किस रंग की आएगा यहाँ, किस रंग की चाल सबसे अधिक होती है? लाल, पीला, बैंगनी या श्वेत। बच्चों, लाल रंग की चाल सबसे अधिक होती है। इसी के कारण जो है इसको हम खतरे के संकेत के रूप में भी लाल रंग का प्रयोग करते हैं। हमने आपको ऊपर चित्र आधारित प्रश्न दिए थे बच्चों, के लिए हम आपको यहाँ ये चित्र दिखा रहे हैं। इसको देखकर आपने उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इसमें सारे मैंने भाग लिखे हैं। ये पक्षमापी पेशियां हैं, आंख के किस भाग में दिखाई हुई है। ये दृष्टि पटल होता है, ठीक है ना, पर्दा जिसे बोल देते हैं। ये दृक् तंत्रिकाएं, ये काचाभ द्रव है, नेत्र द्रव जो होता है, ठीक है। ये स्वच्छ मंडल है, परितारिका ये दिखाई है पुतली, परितारिका जो है पुतली के बिल्कुल साथ में यहाँ दिखाई हुई है, बिल्कुल सेंटर में। ये नेत्रोद है, ठीक। और ये क्रिस्टली अभिनेत्र लेंस जिसे बोलते हैं। इस प्रकार आप उन सभी प्रश्नों के आंसर इस चित्र से आसानी से दे सकते हैं। बच्चों, आज के लिए यही हैंगे, अगले के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रचंड तू आरंभ तू ही अंत, फिर सृष्टि का रचयिता मेरे भोले।